अब इस क्वेश्चन को देखें आप। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने करना यह है कि ये जो पावर है ना, इसको आपने सेपरेट कर लेना, वेरिएबल अलग कांस्टेंट अलग। तो बेस हम सेम रखेंगे, 16 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1। बेस सेम है ना, तो फिर पावर ऐड हो जाएगी। इसी तरह ये बन जाएगा दोबारा। अब देखें 20, ये आपने याद रखना, ये यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 20 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2x। अब डिनोमिनेटर में भी आपने वेरिएबल के अलग कर लेना है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3 अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी 8 की पावर x अलग, मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2 अलग। अब आप ये चीज़ देखिए, 16 की पावर x और 4 की पावर 2x सेम है। कैसे सेम है देखें, 16 की पावर x को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 2x। अब 2 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 की पावर 2x। ठीक है, तो ये कॉमन आ जाएगा, 4 की पावर 2x। हम इसको लिख के इसके साथ कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 16 की पावर 1, 1 नहीं लिखते, 16 प्लस यहाँ पे बचेगा 20। अब डिनोमिनेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर में ये देखो 2 की पावर x है ना, 8 की पावर x है, तो इसको भी आप बेस सेम बना लें ताकि पावर ऐड कर सकें वेरिएबल की। इसी तरह इसकी भी बेस सेम बना लें ताकि पावर ऐड कर सकें। पहले हम इसको बनाते हैं जी, 8 की पावर x को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये 2 की पावर 3 x 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 3x लिख देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह 8 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जगह पे ये लिखेंगे, इसकी जगह पे ये। अब ये 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x, ये मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 की जगह क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, नंबरेटर हमारा सेम आएगा, 16 20 क्या हो जाएगा 36। डिनोमिनेटर में ये जो बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। ऐड होने के बाद ये x प्लस 3x क्या हो जाएगा 4x, मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 और प्लस 6। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अब ये देखें ये और ये सेम है। ठीक है, कैसे सेम है इसको देखें आप, 4 की पावर 2x है, इसको लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2x, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2x। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया 4x, ये देखें ये 4x के इक्वल है, तो मतलब कहने का ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब नंबरेटर में 36 बचा। अब 2 की पावर -3 प्लस 3 प्लस 6, 2 की पावर -3 प्लस 6 इक्वल होगा 2 की पावर 3 के, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 8। डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 9 डिवाइडेड बाय 2, 4 पे डिवाइड हो रहा है। ये हमारा क्या जवाब है। अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें जो पावर नेगेटिव है, अब ये फ्रैक्शन नहीं है, वरना इसको रिवर्स करके इसको पॉजिटिव बना लेते हैं इसको भी। दूसरी बात आपने नोट ये करनी है, ये -2/3 है और ये -3/2 है। ठीक है, अब जैसे कि ये 3 है तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर जिसकी पावर 3 हो और इक्वल 64 बने, वो कौन सा नंबर है।
64 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। देखिए 4 एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर 3 लें 64 आता है। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है गैस करने का तरीका है। 4 की पावर 3 -2 डिवाइडेड बाय 3। अब ये देखें यहाँ पर ये 2 है ना, तो 9 जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर 2 बने, तो इसको हम -3/2। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते हैं दोनों, तो हम लिखेंगे 4 की पावर -2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हम लिखेंगे 3 की पावर -3। अब देखें ये डिवीजन है -2 तो 3 की पावर -3, ठीक हो गया। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे और उसको नीचे ले आएंगे ताकि जो पावर का साइन है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अब ये 3 की पावर ऊपर जाके पॉजिटिव की पावर 3 हो जाएगा और वो डिनोमिनेटर में आके 4 की पावर पॉजिटिव के 2 हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 × 9 = 27, 4 × 16। ये आपका क्या जवाब है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।